कुछ लोग कभी सीईओ से मिल करके, कुछ लोग जो राजस्व के कर्मचारी हैं उनसे मिल करके कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की परिस्थितियां बना देते हैं जिसमें कि वो लैंड डिस्प्यूट में चला जाता है। सर्वे का क्या मतलब हुआ? सर्वे हुआ कि भाई हाउ दिस लैंड हैज़, किस तरह से ये ज़मीन आपकी जो ज़मीन है वो आपको हासिल हुई, ट्रेडिशनली फैमिली से, बंटवारा से, कैसे। तो ये एक सर्वे जब हो जाएगा तो एक पुख्ता आपके पास सर्वे के बाद एक पुख्ता कागज हो जाएगा। क्यों ज़मीन चली जाएगी? कैसे ज़मीन चली जाएगी आपकी? जब सर्वे में ये पता चल जाएगा, हाँ, जो लोग जाली करके कागज बना के रखे हुए हैं, जो आपराधिक घटनाएं हो रही है उसमें कमी आएगी या आपराधिक घटनाएं बिल्कुल। होती थी ज़्यादातर? नहीं, अब जैसे है कि कोई भाई है, चचेरा भाई है, ममेरा भाई है, अपना आपसी कलह है, सबको स्थिति में नियंत्रण होगा। तो लोग पदाधिकारी, राजनेता, पदाधिकारी जिनके पास जमीन है, दिखाते कुछ है, करते कुछ, सब लोग आ जाएंगे इसके सर्वे में, सबका पता चल जाएगा कहाँ है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव देख रहे हैं। देखिए, हमारे साथ बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी हैं। बिहार में लैंड सर्वे होने जा रहा है, यानी कि ज़मीन का सर्वे, ज़मीन सर्वेक्षण की बात कर सकें, ये क्यों ज़रूरी है। और गांव में एक खबर चल गई है, बिहार के कई गांवों में एक खबर चल गई है कि उनके खेत खलिहान पर संकट आने वाला है, क्योंकि कईयों की ज़मीन जो है वो पुश्तैनी है, कईयों के पास वसीयतनामे के हिसाब से आई है। हमारे साथ अशोक चौधरी जी हैं। पहले तो आप ये बताइए कि नीतीश कुमार की सरकार जो है कराने जा रही है, आपकी सरकार जो है कराने जा रही है लैंड सर्वे, ज़रूरी था ये? देखिए, लैंड सर्वे इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अगर आप पिछले 10 साल के क्राइम रिकॉर्ड को बिहार के निकालिएगा तो उसमें 90% जो क्राइम है वो या तो लैंड से रिलेटेड है या फिर पैसे के लेन देन से रिलेटेड है। तो ये एक बड़ा लॉ एंड ऑर्डर के लिए एक बड़ा ये सर्वे जो है वो एक मील का पत्थर साबित होगा कि सर्वे, लैंड सर्वे होने के बाद जो एक होता है डिस्प्यूट, कुछ लोग कभी सीईओ से मिल करके, कुछ लोग जो राजस्व के कर्मचारी हैं उनसे मिल करके कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की परिस्थितियां बना देते हैं जिसमें कि वो लैंड डिस्प्यूट में चला जाता है। सर्वे का क्या मतलब हुआ? सर्वे हुआ कि भाई हाउ दिस लैंड हैज़, किस तरह से ये ज़मीन आपकी जो ज़मीन है वो आपको हासिल हुई, ट्रेडिशनली फैमिली से, बंटवारा से, कैसे। तो ये एक सर्वे जब हो जाएगा तो एक पुख्ता आपके पास सर्वे के बाद एक पुख्ता कागज हो जाएगा। कल कोई हमारे ज़मीन पर कोई दूसरा क्लेमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि वो सर्वे में सब क्लैरिटी होगा। ये जो लोग हैं जो खास करके जो इस तरह का र्यूमर उड़ा रहे हैं या जिसको कह रहे अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये आपकी ज़मीन चली जाएगी, क्यों ज़मीन चली जाएगी? कैसे ज़मीन चली जाएगी आपकी? जब सर्वे में ये पता चल जाएगा, हाँ, जो लोग जाली करके कागज बना के रखे हुए हैं, और ये भी तो पता चल जाएगा ना किस राजनेता के पास कितनी ज़मीन है, किन अफसरों के पास कितनी ज़मीन है। जो डिक्लेरेशन आप देते हैं तो वो लोग तो अफवाह उड़ाएंगे ही। डिक्लेरेशन देते हैं कि मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है, उनके पास 150 बीघा ज़मीन। तो 150 बीघा ज़मीन जो आप सर्वे में दिखा रहे हैं, या तो आप 10 ही बीघा ज़मीन के क्लेमेंट हैं, और 150 बीघा, 140 बीघा जो है वो आप बेनामी रखे हुए हैं। वो सब पता चलेगा ना। आरजेडी के लोग भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक भ्रष्टाचार का, एक लूट खसोट करने का एक जरिया। अरे भाई, आरजेडी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? जमीन आज से 2005 से पहले बिहार में जमीन का भाव क्या था? तो जहां जिस राज्य पर बार बार आक्रमण होता है, जिस राज्य पर भ्रष्टाचार और लूटपाट है, तो उस राज्य में कोई जाता है, उस जमीन का वहां तो भाव घटता है ना। वहाँ पर ज़मीन का भाव घटता है। इतिहास पढ़िए ना, वहाँ पर जहाँ जहाँ जिन राज्यों में ज़्यादा आक्रमण होते थे वहाँ ज़मीन का भाव घटता था, वहाँ लोग पलायन करते थे। तो 2005 नीतीश जी के आने के पहले यहाँ पर क्या परिस्थिति थी? ज़मीन का भाव क्या था? पूछ लीजिए बिहार की जनता से। और 2005 के बाद जब लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में आया, जब सुशासन का राज स्थापित हुआ, तो अब ज़मीन का भाव देखिए क्या हो गया। आसमान छूने लगा ज़मीन का भाव। आज बिहार में जहाँ जहाँ जो प्रोमिनेंट एरियाज़ है, चाहे वो 9 कमिश्नरी हो, ए ग्रेड का हमारा जिला हेडक्वार्टर, आप ज़मीन का भाव पता कर लीजिए क्या था। अब 2000 पहले का 5 का भाव, तो जो लैंड ओनर हैं उनको इसका फ़ायदा मिला है। आपको लगता है कि इससे जो आपराधिक घटनाएं हो रही है उसमें कमी आएगी या आपराधिक घटनाएं बिल्कुल। होती थी ज़्यादातर? नहीं, अब जैसे है कि कोई भाई है, चचेरा भाई है, ममेरा भाई है, अपना आपसी कलह है, सबको स्थिति में नियंत्रण होगा। और जो नीतीश कुमार ने ज़मीन के लिए ये लाया कि जो आपका बंटवारा की ज़मीन है, जो परिवार में बंटवारा की ज़मीन है, उसको उन्होंने रेवेन्यू मतलब स्टैम्प एग्जेम्प्टेड कर दिया कि मतलब आपको उसमें टैक्स नहीं लगेगा। जैसे क्या होता है, भाई का ज़मीन है, उसमें तो एक बहुत बड़ा, वो भी एक बहुत बड़ा ये है, बहुत से लोग छोड़ देते थे कि भाई ठीक है, उन्हीं के नहीं तो हम अपने नाम पर कराएंगे रजिस्ट्री, तो हमको बहुत टैक्स लग जाएगा, पैसा लग जाएगा। तो उस सबको नीतीश जी ने कानून बना के किया। तो ये तो जो सर्वे है, ये तो फर्दर हमारे जो लैंड डिस्प्यूट हैं
उसको कम करने का काम करेगा ना। ये तो गलत लोग अफवाह फैला रहे हैं ना, ये लोग गलत तरीके से अभी अफवाह आपने फैला। कहा कि राजनेताओं की बात करें कि राजनेता जो है वो डिक्लेयर कुछ करते हैं, डिक्लेयर रहता सब कुछ कोई, बहुत से लोग, पदाधिकारी, राजनेता, पदाधिकारी जिनके पास जमीन है, दिखाते कुछ हैं करते कुछ, सब लोग आ जाएंगे इसके सर्वे में, सबका पता चल जाएगा कहाँ है। अब बेनामी रखे हुए तो सब छोड़ना पड़ेगा, जो डिक्लेरेशन है वही करना पड़ेगा। तो जिनको ज़्यादा समस्या हो रहा है सबसे ना, वो ज़्यादा कष्ट में है, वो अफवाह फैला रहे हैं कि किसी तरह से ही रुक जाए। की पार्टी कह रहे हैं कि इसके नाम पर भ्रष्टाचार बहुत होगा बिहार में, लूट खसोट होगा। भाई काहे का भ्रष्टाचार होगा? भ्रष्टाचार तो आपके समय में था, भ्रष्टाचार नीतीश जी के समय में थोड़ी है, भ्रष्टाचार तो आपके समय में था। नीतीश जी का तो इकबाल खत्म हो गया है, ये अभी तेजस्वी यादव कहते हैं। छोड़िए ना, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं? तेजस्वी यादव तो देख रहे हैं आज अखबार में छपा हुआ, लालू जी और तेजस्वी यादव क्या नाम है, लॉ एंड ऑर्डर पर बोल रहे हैं। 118 नरसंहार किनके राज्य में हुआ? किसके राज्यपाट में 118 नरसंहार हुआ? किसके राज्यपाट में अपहरण उद्योग बना? किसके राजपाट में रंगदारी एक जीने का जरिया बना? किसके राज्यपाट में क्या नाम है, जिसको बोलते हैं सरकार संरक्षित अपराधियों को संरक्षण मिला? कितने लोग थे उस समय? आज एक आदमी का नाम बताइए, एक आदमी का नाम बताइए। आज बिहार में आपराधिक घटनाएं नहीं हो रही हैं। एक आदमी का नाम बताइए जो नीतीश जी के संरक्षण में है और आपराधिक गतिविधि में संलिप्त है, एक आदमी का। आज तो एक 5 रुपया का चंदा दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा के समय में कोई जबरदस्ती चंदा काट नहीं सकता है। ये है नीतीश जी का राज। घटनाएं हुई हैं, हम ये नहीं कहते हैं घटनाएं नहीं हुई, लेकिन घटनाएं किन प्रवृत्ति की है? आज हम अखबार में पढ़ रहे थे कि 7 लोगों को मार दिया, माँ को भी मार दिया, पत्नी को भी मार दिया, 2 बच्चों को अपने भी फांसी पर। तो घटनाएं तो हो रही हैं इस तरह की, लेकिन इस सब की घटना के पीछे कोई एक संरक्षित अपराधी गिरोह काम कर रहा है, या कोई स्पर ऑफ द मूवमेंट में, गुस्से में, धमकी में, कुछ जमीन के लिए, कुछ आपसी विवाद के लिए, कोई इश्क मोहब्बत के लिए कोई हत्याएं हो रही है। दोनों का ट्रेंड समझना होगा ना। अब आप जारी कर रहे हैं एक बुलेटिन, आपराधिक बुलेटिन जारी कर रहे हैं, तो जनता को पता नहीं है कितने डॉक्टर का अपहरण हुआ, कोई यहाँ पर गाड़ी नहीं खरीदता था आपके राजपाट में, माता पिता के राजपाट में। गाड़ी खरीदने वाले को डर लगता था कहीं कोई चंदा का रसीद नहीं चंदा नहीं काट दे। आप रैली करते थे, कोई क्लेम है क्या नीतीश जी की इतनी रैली हुई? कोई क्लेम है क्या कि कोई एक आदमी चंदा मांगा कहीं किसी बिजनेसमैन से? अब पहले से पता कर लीजिए। देखिए ये सब जो है ना, अब इन लोगों को लग रहा है कि धीरे धीरे नीतीश के कार्यक्रम से और नीतीश जी के जो सुशासन के राज्य है, इससे मेरी जमीन घिसक रही है, तो ये लोग अफवाह फैला रहे हैं। देखिए नीतीश कुमार की सरकार जो लैंड सर्वे करा रही है उससे कितना फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा, और पहले की सरकारों में अब की सरकारों में जो तुलना किया है, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी उन्होंने क्या कहा है, हमने आपको सुनवाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। कुछ लोग कभी सीईओ से मिल करके, कुछ लोग जो राजस्व के कर्मचारी हैं उनसे मिल करके कहीं ना कहीं कुछ इस तरह की परिस्थितियां बना देते हैं जिसमें कि वो लैंड डिस्प्यूट में चला जाता है। क्यों ज़मीन चली जाएगी? कैसे ज़मीन चली जाएगी आपकी? जब सर्वे में ये पता चल जाएगा, हाँ, जो लोग जाली करके कागज बना के रखे हुए हैं